आपका नाम बताओ जी। राजकुमार जी। राजकुमार, रहने वाले? मैं जी रहने वाला हूँ एलनाबाद रहता था मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। ठीक है जी। क्या काम करते हो आप? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ जी। अच्छा, उसकी उम्र है 51। हाँ जी। आप मेरे पास आए थे 20 दिन पहले। हाँ जी। ठीक है जी। कुमिया EML जी। हाँ जी। ब्लड कैंसर आपका। हाँ जी। ठीक। 2 कीमो आपको लग चुका था। हाँ सर। एक बार पूरी हिस्ट्री बताओगे, स्टार्टिंग से क्या दिक्कत हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? तो मेरे पैर दुखते थे। पैर दुखते थे तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो एक हिसार बस स्टैंड के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ गया। वहाँ मैंने दवाई ली, उससे मेरा आराम नहीं हुआ। फिर मैं उसके बाद चला गया हिसार में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ मेरा काफ़ी दिन दवाई चली तो वो बुखार वो इंजेक्शन लगा दें और उसके बाद मेरा आराम नहीं हुआ। फिर मैं बेटे को कहना, बेटा मगो मेरे को में और ले चल। फीवर होता था आपका? हाँ फीवर। हाँ लगातार फीवर चलती थी? हाँ हाँ हाँ। जैसे और दवाई लेंगे पैर, तो उतर गया, फिर हो गया? हाँ, और चल पैरों से चलूँ तो मेरा थकावट, पैर भी सो ही आ जाती है इनको। अच्छा तो बोले अब चलने से पैर फिर ऊपर करके दीवार की तरफ फिर मैं थोड़ा आराम कर लेता। फिर डॉक्टर मैं चला गया उसमें हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में 3-4 दिन 2-3 दिन रहा हूँगा। उन्हें चेकअप किया और क्या दो मेरे को वो भी दो यूनिट खून भी चढ़ाया उन्होंने। ब्लड भी कम था आपका? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। वहाँ बोले चेक करने, बोले यहाँ इंजेक्शन लगा दिया। मैं बोले मैं यहाँ नहीं लगवाऊंगा। वो माने नहीं, डॉक्टर घर वाले भी नहीं माने और वो भी नहीं, डॉक्टर भी। बोले यहाँ से ही सैंपल लेंगे। वो यहाँ से सैंपल लिया जब, उसके बाद में फिर वो रिपोर्ट आई, इन बच्चों ने पता लग गया। वो ये बोले हम यहाँ इलाज नहीं लेंगे। ये मेरे को लेके दिल्ली लेके आ गए, कैंसर हॉस्पिटल। मेरे को ये बता नहीं रहे। उसके बाद मैंने जैसे ही गाड़ी हमारी हॉस्पिटल के सामने गई तो मैं कैंसर हॉस्पिटल है, मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ। और चलो ठीक है देखने दे। 1.5-2 महीना हो गया। उसके बाद में फिर वो बोले बैन मारो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये बच्चे मेरे को बता नहीं रहे। बोले इसको बताना नहीं, पेशेंट को डॉक्टर भी नहीं बता रहा। मैं बोले पैसे कहाँ से लेगा, पैसे तो मैं दूंगा जब भी मेरा इलाज होगा ना। इनको भी मैं फिर उसने बताया बोले 50% चांस है बचने के। ठीक है, मैं बोले मैं नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चों की भी शादी करनी है, मैं भी बैठा हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है। मेरे भी तो कम से 20-25 लाख। हाँ उसने बोला था इतना 20-25 लाख रुपया खर्चा आएगा। उसके बाद में ये किसी ने बताया, फिर मैं मालवीय नगर में वहाँ भी गया पूछने के लिए डॉक्टर साहब से। 1700 रुपये मेरी फीस लगी वहाँ। अच्छा। सिर्फ पूछने के लिए। बोले उसने फिर समझाया डॉक्टर साहब ने हमारे को, बोले बैन मारो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, उसके बाद भी कैंसर हो सकती है, फिर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपने मतलब विश्वास करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर मैं नहीं कर सकता 50% के ऊपर है, आप तो पहले लिखवा के ले लोगे। ठीक है, मरना भी बच्चों को कुछ नहीं किया, हमें मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। ये मेरे भतीजे भी नाराज हो गए, साथ में भी बैठा है। बोला नहीं ये ठीक था, सदा बीमारी कट जाएगी। मैं बोला नहीं कटवानी नहीं मेरे को। मैं फिर उसके बाद मैं ठीक हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं। उसके बाद में भी 2 दिन की वो छुट्टी दे, तीसरे दिन जाऊँगा तो ब्लड लेगा, थोड़ा बहुत ब्लड बना वो काट ले। उसके बाद में वो मैं बोला डॉक्टर साहब ना तो मरनो है, वो ना तो मार देगा, जाती 30-40 की दवाई लिख दो। बाहर से वो कैप्सूल में ए लिखी गोली 3200 रुपये की गोली, और वो गोली बाहर मिलती थी, मेहनतें करनी पड़ी। वो लड़का है वो बेचारा कहीं कहीं था, बोलो जी वो लेनी। अच्छा वो बिल में भी नहीं जुड़ती वो गोली। अच्छा, बिल में जुड़ जाए तो कम से कम मेरे को कुछ मिल तो जा बैंक से। ठीक है, वो मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख रुपए गोली खा गया हूँ मैं, और वो गोली लिखेंगे उस जरूर। फिर उसके बाद मैं बीकानेर भी गया हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा। बीकानेर में डॉक्टर कैंसर हॉस्पिटल है, चलो वहाँ चेक करवा लेते हैं। वहाँ चेक करवाया, डॉक्टर साहब बोले बैन मारो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, कीमो से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं बोले यहाँ भी पार नहीं पड़नी है, अच्छी तरह देखभाल नहीं होगी। फिर वहाँ चेक दिखा के वो डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेके दिखा के बोलेगा ऐसे इलाज आपका ठीक चल रहा है। वो डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, वो मैंने करवाना नहीं। बोले जरूरत ही नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, बोले अभी। और बोले यहाँ हो तो यहाँ आ जाओ। फिर उसके बाद में आ गया, फिर एक बार फिर चले डॉक्टर साहब। उसके बाद में फिर ये भतीजा, फिर मैं बोले मैं नहीं जाऊँगा 26 तारीख को। फिर भतीजा हो बड़ा भाई का लड़का, ये बोले आपकी कितने वीडियो देखता रहता है, देखी ना। बोले सदा यहाँ आ जाओ आप, हिसार से मेरे को बुला लिया, ये तरकी दादरी के पास गाँव है। वहाँ से फिर मैं वहाँ आया, फिर ये वीडियो दिखाई, बोले डॉक्टर है इसके पास चलते हैं। फिर उसी दिन हमारे अपॉइंटमेंट ले लिया। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आयुर्वेद को लेकर, कैंसर को लेकर तो कभी विश्वास करना बड़ा मुश्किल। नहीं, हमारे एक फौजी है अर्जुन सिंह, एलनाबाद से, उसकी पोस्टिंग है जीवन नगर, हॉकी खिलाड़ी सरदारा सिंह के गाँव में। अच्छा। ब्रांच में। बोले आप सही जगह गए हो, आपकी बीमारी बिल्कुल कट जाएगी। अब कैसे उन्होंने बोला? हमारे बोले यहाँ एक लेडीज ने लेती थी दवाई, और गौ मूत्र में लेते हैं वो दवाई,
और बोले वो एकदम ठीक है। अच्छा। हैं आप एकदम सही जगह है। बोले राजकुमार जी को हमारे, मैं बोले ठीक है। कल भी उसके बोले पूछते रहते ना क्या हाल है, कैसे है, तबीयत कैसी। मैं बोले मैं तो वहाँ दीपक शर्मा है हटेली मंडी वहाँ का। बोले बहुत बढ़िया सही जगह का ये। बोले ठीक है। कंफर्मेशन आपने वहाँ से क्लियर करी। क्योंकि जो आज बात ऐसी होती है खास तौर से गौमूत्र को लेकर जब बात आती है ना, तो जो शरीर का उत्सर्जन है, जो पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते। वो कहते कहाँ बेवकूफ़ लोग बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, ठीक है, ये इनको छोड़कर इनके पास क्यों जा रहे हैं। ओ लग उसने एक महीना मेरे को कहा है भी, बोले वहाँ जाएगा आपको मेडिकल नहीं मिलेगा बैंक। मैं बोले मैंने नहीं चाहिए, मैं बोले मेरा इलाज हो जाए, लाग जाएगा लाख लाग जाए 2 लाख लाख। मैं बोले मेरा इलाज से मतलब है, पैसे मतलब जिंदगी रहेगी तो कपूर कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इलाज से। मैं बोले ना मिलो मतलब ठीक है, छुट्टी पड़ी है ले लें कोई बात नहीं। इस बात को लेकर आपने कई चीज़ आपने देखा कि भी ये अगर वहाँ पर भी तो इलाज नहीं है, और खास तौर से 25 लाख बोन मैरो को लेकर भी 50% बता रहे चांसेस है, तो वो देखो आपने कैलकुलेशन लगाया, देखो फाइनेंशियली सबको लगाना पड़ता है, लेकिन जहाँ उम्मीद लगे तो वहाँ पर आदमी जाता भी है, उधर आपको उम्मीद नहीं लगा, उस चीज को छोड़कर आप इधर आए। कंफर्मेशन मेरे आपने ले ली थी इसको लेकर, तो 20 दिन आपने ट्रीटमेंट चलाया मैंने। मेरे पास आने से पहले आपके शरीर की क्या कंडीशन थी? मैं ज्यादातर मैं चल नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था ज्यादा, मतलब जब उस समय आए थे आपके शरीर की इतनी थकान थी कि आपको घूमने का मन नहीं करता था? नहीं, बच्चे कहते थे, मैं बोले आप घूम क्या हो, हैं मैं बोले मेरा एनर्जी आएगी तो मैं घूम लूंगा। 2 कीमो लगा था। क्या हालत हुई थी कीमो लगने के बाद सर आपकी? कीमो लगने के बाद डॉक्टर साहब मैं ना बस लेट रहा था उस बिस्तर में, कीमो लगी, उसके बाद मैं वो मेरा लड़का कहता था बोले इसके अंदर घूम के उधर। मैं बोले मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं कैसे घूमूंगा, गिर जाऊंगा। तो बाथरूम करके फ्रेश हो गए, फिर वापस अपने बेड पे। उस मेरे पास आए जब आप बेड पे थे, इच्छा नहीं थी आपकी, लगा था कि वाकई में कैंसर जो है ऐसा रोग है जिससे बचना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक आपने बताया था मुझे कि भूख नहीं लगती थी आपको, अभी अब भूख लगती है मेरे को। अभी जैसे आपने बताया कि हम तो 3 बार, अब मैं 3 बार मतलब क्या खाना लेता हूँ, दोपहर में तो कम से कम 4 रोटी खा लेता हूँ, और चूल्हे की मोटी मोटी रोटी होती है हमारे। अच्छा। ठीक है, और सुबह 3 रोटी सुबह खाता हूँ, 3-4 रोटी दोपहर में, और 3 रोटी शाम को लेता हूँ। पहले नहीं लेता था इतनी तो जबरदस्ती जीने के लिए खा रहे थे। हाँ, और गाय का दूध है स्पेशल हमारे, वो शर्मा जी हैं उनसे लेते हैं। गाय का मूत्र भी दे देते हैं, गोबर भी ले जाकर, बोले कोई दिक्कत नहीं, दूध भी वहीं से लेते हैं, और वो मिट्टी के बर्तन भी ले रखे हैं हमने। तो एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जो मैंने कई बार लोगों और वीडियो में मैंने बोला भी है, गोबर को लेकर जो आपने बताया कि आप स्नान गोबर से करते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखो गोबर से स्नान करने के बाद आपको कैसा लगा? तो खुद का आपका एक्सपीरियंस जैसे पहले आप शैम्पू भी लगाते थे, साबुन भी लगाते थे, अब आप गोबर से नहा रहे हो, तो खुद का अनुभव बताओगे सर, शैम्पू साबुन और गोबर से नहाने में क्या डिफरेंट लगा? नहीं, बढ़िया है जी, हमारे को तो मतलब कोई परेशानी नहीं है। गोबर से आराम से मेरा बेटा सारी जगह लगा दे, सारी जगह अच्छी तरह मसल दे, सब पाया गए और अच्छी तरह नहा ले, कोई बात नहीं। स्किन काली नहीं हुई आपकी? ना, आपके सामने हो, कुछ नहीं हुआ। देखो जो फ्रेशनेस था, मैं भी गोबर से नहाता हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम गोबर से नहाया तो मेरे को लगा कि सच में यही चीज है नहाने की। और शैम्पू से नहाता था या साबुन से? फिर तो पेट भी सही है एकदम, मतलब देखो मैं लगाता था, देखो पहले काला था। पहले तो दवाइयां सो रहे डॉक्टर, वो कीमो लगी उससे, कीमो से काला था। मेरे पास आप आए थे जी 3/9 को। 3/9 को आए थे। यहाँ आने के बाद मैं बार उठ के नीचे जा रहा था, मैं तो बैठा कौन जाता आराम से। पिछली बार तो आप जिसे बेचैनी भी थी। हाँ मेरे को जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब इतने देर बैठाते हैं, इतनी देर बैठने क्या मतलब? हाँ। तो कुछ ऐसी बात है कि भाई डॉक्टर है, दवाई देना, फटाफट भेजो। यहाँ पर तो आपको सुबह से शाम हो गया। हाँ, शाम हो गया। मैं नीचे गया तो फिर एक मेरे साथ एक वो ज्यादा परेशान था, लेट रहा था वो बंदा। मैं बोले यार यहाँ भी परेशान कर दिया। नीचे गया तो नीचे भी तख्त पर कब्जा कर लिया उन्हें वो तख्त डाल रखा था। मैं बोले लेटने नहीं देगा, यहाँ भी इन्होंने बैठने नहीं दिया अच्छी तरह। मैं बोले फिर पीछे आ गया। कहने का मतलब इनकी बेचैनी इतनी थी कि इतने देर बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, ब्लड कैंसर को लेकर जब कई बार बात आती है ना सर, ब्लड कैंसर कैसे ठीक हो सकता है वैसे 20 दिन के अंदर, तो इसलिए आपका मैंने वीडियो बनाया। वीडियो काफी है, ये वीडियो क्या होता है लोगों को लगता है कि झूठी है। जैसे अब आपके आसपास तो आपको जानते होंगे, हमने वीडियो इसलिए बनाया कि आसपास के लोगों को ही उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, अब हर लोग को अपने वीडियो मिल रही है। और आज आपको तो कितने लोग जानते होंगे, जैसे बैंक में आप बता रहे हैं काफी, काफी जगह पोस्टिंग रही है, सिरसा जिला में मेरे को, सिरसा जिले में। तो देखो एक बैंक का कर्मचारी जो अच्छी तरह पता है कि पैसे को किस तरह से रगड़ा जाता है। ठीक, ऐसे नहीं हमारे को तो मतलब ये जो पैसे लगते हैं, मान ले हमारे जो पैनल पे हैं हॉस्पिटल, तो पैसे वापिस मिल जाते हैं। तो कई का बोले वहाँ अपने मिले नहीं है आयुर्वेदिक, मैं बोले मैं लेने नहीं है,
लेकिन उस पैसे की रिकवरी का क्या फायदा है जिससे आपको लॉस हुआ? लॉस हुआ, हाँ बिल्कुल। आप पैसे के चक्कर में आपने कीमो लगाया और अभी 2 कीमो और लगा देते तो शायद आपकी ये हालत भी नहीं होती बिल्कुल कि जो अभी आप चल के आ गए, क्योंकि 2 कीमो के बाद तो आप बेड पर चले गए। देखो ये बातें आपने मेरे को बताई थी, तो ये बातें मैंने आज सेकंड टाइम इसीलिए बोलना चाहता हूँ मैं कि जिस आयुर्वेद को लोगों ने बोला था कि स्लो है, धीरे काम करती है, और आपको भी पता था कि स्लो है, तो आप बताओ सर कितना स्लो है आयुर्वेद? नहीं स्लो नहीं है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल 20 दिन में अच्छी तरह मतलब घूम फिर सकता हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, भूख अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, नींद अच्छी आ रही है। हाँ ठीक है, एक और बात है, सांस फूलती थी आपकी। अब सांस में भी इतनी दिक्कत, पहले ज्यादा फूलती थी, पेट साफ नहीं होता था आपका। हाँ पेट अब तो मतलब सुबह मतलब पानी भी पीने की जरूरत नहीं है, सीधा टॉयलेट में जाता हूँ। ये बातें इसीलिए रही कि जब पेट साफ होने लगेगा ना सर, ये आप लगा लो कि ऑटोमेटिक पूरा शरीर ठीक होते लगेगा, सारी समस्या पेट से। और मैंने आपको यहाँ से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट दिया, जैसे आपको मंजन दिया मैंने बेचा? ना मंजन नहीं दिया। किससे दांत साफ करते? दांत के नीम के दांतों से। देखो हर जगह जाओगे ना तो कोई साबुन देगा, कोई मंजन देगा, कोई तेल देगा, हर बंदे आयुर्वेद का नाम से कुछ प्रचार करके अपने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब में भी चाहे सहसूत मिल की दातल मिल जाए, हरी या कोई मिल जाए वो करो, नीम की हमारे पास नीम है, नीम की थोड़ी और वो रगड़ ले अच्छी। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, ना ही मैंने आपको साबुन दिया, ना मैं नहीं की उसके बाद मैंने कुछ नहीं दिया, ना ही मैंने आपको ये बोला। मैंने ये बोला कि आप जो अपने घर में नीम है, जो किक्कर है, जो जामुन है, जो अमरूद है, आप बड़े आराम से करो, पहले यही करते थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको बोला कि मैं 20 दिन में आपको ठीक कर दूंगा? नहीं, आपसे तो मैंने साइन करवाए होंगे, साइन लिए, हाँ, कि कल को किसी तरह से मृत्यु भी हो जाती तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी आपने साइन किया। बिल्कुल। हमने 20 दिन के अंदर पेशेंट की रिकवरी की वीडियो बनाई। अब इतनी वीडियो है कि कौन सी वीडियो कहाँ झूठ होगी, अब इतने चेहरे दिए मैंने आपका। गाड़ी वो थोड़ी बड़ी लेनी पड़ती थी क्योंकि मेरे को थोड़ा आराम करने की जरूरत, लेट जाऊं ना, और 2-3 बंदे मेरे साथ जाऊं, ठीक है, उनका खर्चा, हाँ, गाड़ी का खर्चा, हाँ, समय का बर्बादी, और साथ में 15-16 लाख रुपए लगाकर आपको लगा कि अब तो बचना मुश्किल है। हॉस्पिटल में गया है, 9,800 रुपए बेड के लेते थे, मैं बोले यार तेरे तो बढ़िया बेड दे दूंगा, 5,000 दे दिए। 3 दिन रहे हो ना तो 1.5 लाख रुपए ले लिया, बहुत महंगा हॉस्पिटल है वो भी, मैं आराम होया नहीं। देखो पैसे वाली बात नहीं है, हाँ, ये नहीं कि अगर हमें आराम मिलता तो हम और भी पैसे दे देते उसका। और हमने आपसे कौन सा बेड का चार्ज दे लिया सर? नहीं, कुछ नहीं लिया आपने तो। मैंने तो कोई बेड, आपका घर ही हॉस्पिटल बना दिया। बिल्कुल, आपके घर का सारा सिस्टम। बिल्कुल। और एक आपने खाना बताया था कि वहाँ पर ऐसा खाना देते थे, वो जी कच्चा पनीर भी, 3-4 सब्जी भी देते थे, लेकिन अपने लिए बेकार थे वो, मुंह की तरफ करे ना तो ही दूर। और मेरे को बच्चे झगड़ा करें कि मरेगा, खाना नहीं लेता, ये नहीं लेता, मैं बोले बाहर होटल से ले आओ मेरे लिए, पैसे लगने दो, कोई बात नहीं, लेने दो इन्हें, लेकिन बाहर से मैं जो एक परांठा लिया वो खा लूंगा, उसमें मतलब पता नहीं वो दूसरा वो कागज है वो चेप के लेते थे ढक के उससे, मेरे को तो वो मुंह की तरफ नहीं है, नहीं मैं नहीं, और यूं रख दूंगा। तो अभी तो आपको घर का ही खाना मिल रहा है? हाँ, घर का। तो इससे अच्छी चिकित्सा क्या होगी बताओ? बाहर शुद्ध हवा मिले घर पे, अपने भाई से, दोस्त से बाहर बैठे बोलो बतलाओ, थोड़ा घूमे आए। और डॉक्टर साहब ने मेरे को ये भी कहा था आपके कैंसर है भी नहीं। कैंसर के नाम से भी लोगों को डर लगने लगता है। काफी घर में एक माहौल बिगड़ जाता है कि अब तो मौत ही है, तो ये डर की वजह से मृत्यु होती है, एक भय। हमने इस बात को लेकर इन वीडियो को डालकर ये प्रमाण देने की कोशिश करी है कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है भैया। बिल्कुल, ये बात तो आप कह सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर से पेशेंट ठीक हो रहा है मेरी दवाइयों से, तो आप कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है। अब लोगों को आप खुद भी ठीक कर सकते हो, छोटी मोटी समस्या तो आप वैसे ठीक कर दोगे। नहीं, एक वो डॉक्टर साहब जब मैं पीछे फर्स्ट टाइम आया, उस टाइम एक जनकपुरी से एक लेडीज आई थी, बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी वो, और उसने 1.5 साल हो रही थी, वो बता रहे थे, नीचे हम बैठे थे अपने यहाँ, तो बता रहे थे अभी 15 दिन है तो इसकी सेवा करो बस। उसका बेटा को बिजनेसमैन था और वो आपकी वीडियो देख के आया था, दवाई लेगा था, और उसके बाद में ट्रैवल करके आई थी, 3 दिन में यहाँ पहुंची थी। ठीक है, हम वहाँ भी गाँव में कभी जिक्र करते हैं, जनकपुरी नेपाल से आई थी, और उसके कागज पे आपने कट मार दिया था, गौमूत्र नहीं फिर तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आपने ये बोला था। देखो जब पेशेंट की रिकवरी, मेरी दवाई से अच्छी रिकवरी हो गई, तो मैं दवाई क्यों मना करूं? जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये तो 15 दिन भी नहीं जी पाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो गई, यहाँ आके उन्होंने बताया भी, और फिर मैंने उसको दवाई देने से मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि गौमूत्र ताजा नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं दूंगा। देखो ताजा गौमूत्र देकर मेरे को क्या मिल रहा है? ताजा गौमूत्र सीधा गाय से पिलाकर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दवाई जब बंद होना तो फिर आप मेरे पास दोबारा ना हो, ये बीमारी दोबारा रिपीट ना हो। इसी वजह से मैं आप लोगों को सीधा गाय से जोड़ रहा हूँ। अब आप भी बोलोगे सर आपकी दवाई कब तक खानी पड़ेगी, मानते हो ना?
तो उस समय जितना भी खाना पीना सब डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, ये तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। तो इतने जो टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं, इससे बचने के लिए सीधा गाय से जुड़ना है। अब कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, शहर में कहाँ रखें, हम फ्लैट में रहते हैं, वो मुझे नहीं पता। गौशाला से जुड़े, गाय से जुड़े, गाय का खर्चा उठाएं, जो गाय पालता है उसको गाय का खर्चा दें, कैसे भी करो, घर में जगह है तो गाय लाओ, ये आपको करना है, ताकि आने वाला समय जो आने वाला है, जो इतना भयानक आएगा, बताते हैं कि हर घर में 2-2, 3-3 पेशेंट मिलेंगे। नहीं डॉक्टर, हम तो गौशाला पर वाले पे विश्वास नहीं किया, या तो बच्चा लड़का खुद जाए, और देसी गाय हैं, गाय बैठी होगी, उठेगी, करेगी, गौमूत्र फिर लेते हैं उससे, ठीक है। और उससे सुबह मॉर्निंग 5 बजे हमारे वो पंडित जी का घर है, उसके घर पे गाय देसी, वो स्पेशल है ना, लड़का 5 बजे चले जाएगा, ठीक है, गौमूत्र ले आएगा और वो बेल पत्तर। गौशाला वाले पर भी कैसे विश्वास करे भाई, उसका दूसरी गाय का दे दे, अब पूरा नियम, इतना नियम बता रखा, करे ना करे। तो उसके घर में सिर्फ एक ही गाय है, देसी है, वो बढ़िया है। तो बोले कोई बात को नहीं, गोबर भी वहां से ले लें और दूध भी वहां से ले लें और गौमूत्र भी। अभी आपने प्लान किया कि हम घर में ही गाय लें? हाँ, घर में ही। हाँ, अब आपको लगा कि गाय ही जीवन है? नहीं डॉक्टर साहब, इतना लूट पेट लिया है, कितना गौ गाय का है। अगर अब आप मेरे से पीछे छुड़ाना चाहते हो? नहीं, सच है, नहीं, गलत भी नहीं है। ठीक होने के बाद तो काफी बार मिलने के लिए आएंगे। एक बात होती है कि भाई होना भी चाहिए कि डॉक्टर साहब आपसे भी तो पीछा छुड़ाना है, और फिर मानते हो ना कि भाई हम भी स्वस्थ रहें, ये सच्चाई है जी। तो मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए, आपको गाय से जुड़ने के लिए, तो आपने प्लान बना लिया, बड़ी खुशी हुई। ठीक है, ठीक है, नमस्कार डॉक्टर।